सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जाना चाह रही है असम्बलीज़ के अंदर, और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो फिलहाल मुअत्तल है। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ अबूरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस पर कुछ बात करेंगे। क्या इससे पहले बहुत से जगहों पर बड़े अहम रूलिंग्स के अंदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर की क्या मुअत्तल नहीं किया गया स्पीकर का हुक्म, और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने को। पंजाब और केपी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जनाब हम नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी के मसले हैं जो कि अपेरेंटली नहीं है, पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती। इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि जनाब ऑर्डर नहीं कर सकती कोर्ट कि आप इलेक्शंस करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है, वो कब कराएंगे इलेक्शंस, और अभी तक तारीख क्यों नहीं दी जा रही। आइन तो इसके ऊपर काफ़ी वाज़ेह है। इन सब मामलों के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान जो हैं, पार्टी लीडर्स जो हैं, उनके खिलाफ जो इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं उस पर भी कुछ बात करेंगे। जनरल बाजवा का जो इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब ने छापा है अपने कॉलम के अंदर, उसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं कितने दुरुस्त हैं कितने नहीं हैं, इस पर भी कुछ बात होगी। हमारे साथ हसान खाबर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सबसे पहले तो हसान खाबर साहब, पार्टी पॉलिसी नजर आ रही है दैट यू वांट टू गो बैक टू द पार्लियामेंट, लेकिन उसके ऊपर अब हुकूमत, वो पहले भी आपने कोशिश की थी, उस वक्त उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो तफसीली ऑर्डर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले ही चले जाना चाहिए था? और वो अगेन फिर जावेद चौधरी साहब का कॉलम याद आ गया, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं मैं तो मनाता रहा इमरान खान साहब को कि अभी एक मैच हारा है, सीरीज तो अभी आगे बाकी, आप रहें पार्लियामेंट के अंदर, तो उसका नुकसान हुआ है। देखिए, जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम आया है, मैं समझता हूँ उसने तो बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं, और उसकी वजह यह है कि जावेद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि जनरल बाजवा के सामने सारे प्लान्स हुए, माशी टीम जो है उससे भी वो राब्ते में थे, गवर्नर स्टेट बैंक ने भी उनसे इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट की, फाइनेंस मिनिस्टर की किसको लगाना और किसको नहीं होना चाहिए इसके ऊपर भी वो बातचीत कर रहे थे। और जो दूसरी एक बहुत बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि नैब के केसेस के हवाले से, जहां उन्होंने एक दफ़ा नवाज शरीफ के केसेस की बात की है, शौकत तरीन साहब के केसेस की बात की है कि जी ये केसेस माफ़ करा देंगे, तो ये तो मतलब जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है और उसके अंदर जो हम खान साहब का ये एक व्यू था, और वो हमेशा कहते हैं कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो मेरे ख्याल है उस बात को भी तकवीयत मिली, और उससे ये है कि ये सारी बात भी जरा खुल के सामने आ गई है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने उस पर बड़ी डिटेल में बात करनी है। मैं सिर्फ पहले वाला मुझे ये बता दें कि अब आपकी पार्टी का इरादा है पार्लियामेंट में जाने का, फिर उसके बाद इस बात पे आते हैं। और क्या उस वक्त निकल आना गलती थी? आपको नहीं, कोई गलती नहीं थी, और अभी भी हम जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाएंगे कि हम जो पार्लिमानी पार्टी का वोट है, वो जो 20 लोटे गैर इस्तेमाल शुदा हैं वो गैर इस्तेमाल शुदा ही रहें, और वो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका पार्टनर बन सके, शहबाज शरीफ साहब के साथ ना खड़े हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ये हमने बात पहले भी वाज़ेह की थी, आज भी की है। और जब हाउ द सिस्टम रन्स, अगर स्टेट, और स्टेट से आप समझ रहे हैं मेरी क्या मुराद है, वो अगर खिलाफ हो एक किसी भी पार्टी के किसी भी शख्स के, तो किस किस तरीके से रोका जा सकता है, इसका थोड़ा सा इदराक नहीं था शायद तहरीक इंसाफ को। क्या ये समझ सकते हैं? नहीं, इदराक देखें, हर चीज़ का इदराक था, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होता है। इदराक बिल्कुल था। देखें, एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में एक है रवायती सियासत, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रवायती सियासत का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर एक दिन का भी इक़्तिदार मिल रहा हो तो उसको ना छोड़ा जाए। लेकिन इस बात से आप भी मुत्तफ़िक़ होंगे, इमरान खान जो है वो रवायती सियासतदान नहीं है, और जब रजीम चेंज हुआ उसके बाद से हर दिन हर रोज़ इमरान खान ने इस कौम को सरप्राइज़ किया, और आपने ये देखा कि खान साहब की बात को अवाम ने कैसे बाय किया, और जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो कैसे लोग उमड़ के बाहर आए। बिल्कुल देखा है, सबने देखा है हसान भाई, लेकिन उन सरप्राइजेस का पॉलिटिकल कोई बेनिफिट, कोई प्रॉपर फायदा हुआ नहीं ना अभी तक। बेनिफिट हुआ ना। एक छोटी सी चीज बताइएगा, आप इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि जेल भरो तहरीक वाला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले खुद जेल जाऊंगा, फिर उसके बाद ये आया कि जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं बाय इलेक्शंस वो जेल नहीं जाएंगे। अब लेकिन ओवरऑल एक बड़ा ओवरवेलमिंगली आपकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनके जब हम रद्द-ए-अमल देखते हैं, और कुछ लीडर्स के भी सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त नहीं है, हुकूमत तो चाहती है कि जेल जाएं और ये तो खुद उस ट्रैप के अंदर आ रहे हैं। आप बहसियत फर्द क्या अग्री करते हैं कि इमरान खान साहब सबसे पहले जेल जाएं?
नहीं देखिए, ये तो एक मैकेनिक्स की बात है। मैं ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब के असेंबलियां तोड़ने के फैसले से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनका जो कदम है हमें इलेक्शन से करीब लेके जा रहा है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ यही है कि इस वक्त मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है, और हर गुजरते दिन के साथ वो मौक़िफ़ साबित हो रहा है आपके सामने। और जेल जाने के फैसले से भी आप मुत्तफिक है कि खान साहब खुद जेल चले जाएं? उनकी तो ऑपोजिशन चाहती है कि वो जेल जाए। नहीं देखिए, वो ये खान साहब का डिसीजन है, ये मेरा फैसला नहीं है। आपकी राय मैं चाह रहा हूँ, आपकी जाती राय। नहीं देखिए, इस पे बात हो सकती है ना, इस स्ट्रेटजी पे बात हो सकती है कि किसको पहले जाना चाहिए, किसको बाद में जाना चाहिए, लेकिन इसकी फिलॉसफी 1 मिनट अगर दें तो समझ लें। देखिए, बात ये है कि 25 मई को जो हमारे साथ हुआ, उसका रद्द अमल कब सामने आया? 17 जुलाई को, जब लोगों ने निकल के वोट दिया। तो जमहूरियत जो है, जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों को एक राय का इजहार देता है ताकि जो गम गुस्सा रंज है उसको निकलने का कोई रास्ता हो। अब मुल्क की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि एक प्रेशर कुकर बनता जा रहा है। आग स्टेट जो है, रियासत हुकूमत तेज से तेज करती जा रही है, लोग परेशान हैं, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जो आइन एक रास्ता प्रोवाइड करता है लोगों को वेंट आउट करने का, उसको भी ये बंद कर देना चाहते हैं। तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? और इमरान खान साहब का एज ए लीडर ये काम है कि वो लोगों को रास्ता दें अपने जज्बात के इजहार का। तो जेल भरो तहरीक हमारे हिसाब से एक नॉन वायलेंट तरीका। ठीक है। अच्छा, एक मलिक साहब, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। वो जो हसन खाबर साहब कर रहे थे, हसन भाई प्लीज़, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वही जो जनरल बाजवा साहब की जो बात कर रहे थे, हमने शुरू में चलाया भी, जो फारूक हबीब साहब भी कह रहे हैं, मैं इसको कहूँगा मलिक साहब एतराफ़ जुर्म। बार बार वो बता रहे हैं कि मैं ये भी करता रहा, मैं अपने हल्फ से ये वाली रूगर्दानी की, यहाँ पे उससे मुड़ा, ये मुदाखलत की, ये सब कुछ कंट्रोल किया, उस पर कोई नहीं बोल रहा। दो चीज़ें इसमें, अगर इतराफ़ जुर्म वहाँ से हो रहा है तो इतराफ़ जुर्म इधर से भी हो रहा है। क्योंकि अब अगर आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा सूल परस्त हूँ, मैं खान साहब की बात करूँ, तो खान साहब के मैंने एज ए जर्नलिस्ट को 100 दफ़ा सुना, हम एक पेज पे हैं। मुझे अब ये समझ आई कि एक पेज से क्या मुराद है, कि जब आर्मी चीफ के कि इसको वज़ीर दाखिला लगा लो तो फिर एक पेज पे, अगर वो आपके आप ये कर दे तो खान साहब ने भी मान लिया कि मैं जो पॉलिटिकल देखे वो पाकिस्तान कैसे मान लिए? जब आपको जो एडवाइस इतनी आती रही है, इसका वो तो देखे, वो कह रहे थे शौकत तरीन को ना लगाएं, नहीं, उसके बावजूद लगा नहीं। देखे ना, दोनों तरफ से है तो चला है ना। अब अगर आपने एक्सटेंशन तो मैंने तो नहीं ना दी है, तो इमरान खान ने दी, चलो मार्च बाकी पार्टी ने भी वोट दिया। खान साहब खुद कहते हैं मेरी गलती थी, तो खान साहब ने भी उस लव अफेयर में, आप देखें वो खान साहब वाली बात है, ताली का हाथ से नहीं बाजती। अगर वहाँ से वो आप इतराफ़ जुर्म कह रहे हैं तो इधर भी इतराफ़ जुर्म हो रहा है कि हम भी उसका हिस्सा थे, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे ये सवाल की समझ नहीं आ रही, मुझे बाजवा साहब की इसलिए बड़ी इज्जत हुई थी कि उन्होंने कहा बतौर इदारा जो है ना, हमने ये मामला ख़त्म कर दिया, हम सियासत का हिस्सेदार नहीं। मेरे हाल में मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो एक सरकारी हसीयत से रिटायर हो गए हैं, अब वो क्यों वजाहतें कर रहे हैं? वैसे ही वो 2 साल तक तो ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। क्या वो अपनी समझ नहीं आ रही? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने इमेज के लिए काम कर रहे हैं, उनका तो मसला नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट समझे ना, वो तो एक स्टेट के मुलाजम है ना, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने इमेज के लिए इंटरव्यू दें या वजाहतें कराएं?